चलिए तो आज हम लोग को क्या स्टार्ट करना है? हाँ, मैक्रो। मैक्रो में कल हम लोग क्या पढ़ चुके थे? अर्पित खड़े हो जाइए सबसे पीछे। नहीं आए थे तो उससे क्या, खड़े हो जाइए ना। कंपोनेंट बताइए तो, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हाँ हाँ, और हाँ, और ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। कोई ऐसा है जिसको एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का ग्राफ पता है कैसे बनता है? बताइए। कोई ऐसा है जिसको पता है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का ग्राफ कैसे बनता है? किसका? एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ कैसे बनता है? एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ कैसे बनता है? देखिए, एक हो गया एग्रीगेट डिमांड और दूसरा क्या हो गया? एग्रीगेट। एक एग्रीगेट डिमांड और एक एग्रीगेट सप्लाई। देखिए, सप्लाई होता, सप्लाई नहीं होता है। अर्पित पीछे करे, सप्लाई की सप्लाई, ठीक है ना। देखिए, एग्रीगेट डिमांड का हम लोग ऐसे ग्राफ बनाए थे, ये ऐसे गया था, ये था आपका एग्रीगेट डिमांड और इसी के जस्ट नीचे से गया था ना। इसको क्या लिखेंगे? कंजप्शन। और इस दोनों के बीच में किसका डिफरेंस था? कोई बताएगा? इन्वेस्टमेंट का। रेहान, क्या बात कर रहे हैं आप धीरे धीरे? रेहान, अब बात मत करिए, नहीं तो सबसे आगे आएंगे और फिर एकदम बताना पड़ जाएगा हर एक कदम पे, ठीक है? और फिर गाना गाएंगे आप, कदम कदम मिलाए जा। इन्वेस्टमेंट हम लोग का ऐसे गया था। फाइन, एग्रीगेट सप्लाई पे आइए। किस पे आना हम लोग को? एग्रीगेट सप्लाई पे। एग्रीगेट सप्लाई का कोई बताएगा कल हम लोग कैसे बनाए थे इसका ग्राफ? हाँ, अर्पित आप धीरे धीरे मत बोली, मेरे कानों में गूंज रहा है जो आप बोल रहे हैं। कह रहे पढ़ा दिए हैं, अरे पढ़ा भी दिए हैं, सब आ रहा आवाज में। अरे कुछ ना कुछ बोले हैं वो। आइए देखिए, हम लोग कल एग्रीगेट सप्लाई का ऐसे बनाए थे, ठीक है? और ये क्या है? एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। आप खड़े हो जाइए, एक चीज पूछ रहे हैं, बताइए। पूछें? आप कल आई थी ना? हाँ, एग्रीगेट सप्लाई को और क्या कह सकते हैं? ये किसके इक्वल होता है? अच्छा, ये एग्रीगेट सप्लाई का कह सकते हैं इसको। मतलब जो एग्रीगेट सप्लाई था वो ब्रेक इवन के इक्वल था, पूरा था, इक्वल था, पूरा पूरा कौन सा इक्वल था? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बैठ जाइए, गलत है। आप बताइए, खड़े हो जाइए, खड़े होके बताइए। हाँ बताइए। इनकम, मतलब जो इनकम था और एग्रीगेट सप्लाई था दोनों सेम था? सेम था, कह सकते हैं। इक्वल था कि नहीं था ये बताइए? था। कितना कितना इक्वल था? कौन कौन सा इक्वल था? सारा इक्वल था। क्या क्या था? लिखा क्या था, याद है? हाँ, बैठ जाइए, ऐसे होना चाहिए, क्लैरिटी। हाँ सर, एग्रीगेट सप्लाई में लिखा था 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और इनकम में भी वही लिखा था 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। और सीखो, ठीक है? सीखो। फाइन। अच्छा ये बताइए इधर, रेहान ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है? बताइएगा, यहां से एक लाइन ऐसे कट करके गई, इस जो लाइन कट कर इसका नाम बताइए। कौन सी लाइन ऐसे कट करके जा सकती है? बताइए। ठीक है, कंजप्शन का। फाइन। अच्छा ये रेहान ये बताइए, ये सब इंटरसेक्ट कर गया, इसको क्या बोलेंगे? अब मिड पॉइंट बोलेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप नहीं बताएंगे, अब आपके पीछे आप बताइए। हाँ चल जी, बहुत अच्छा। दूसरा नाम बता दीजिए तो इसी में। हाँ ठीक है, आप कह रही हैं ब्रेक इवन, फिर क्या बोल रही है? जीरो सेविंग, और क्या लिख सकते हैं इसको? यहाँ पे क्या क्या इक्वल रहता है? ठीक है, आप कह रही हैं कि सर जो कंजप्शन है और ये जो इनकम है इक्वल रहता है, और ये जो एग्रीगेट सप्लाई है इसी को हम क्या और बोल सकते हैं? इनकम। इनकम को कैसे डिनोट करते हैं? वाई से। बैठ जाइए सभी लोग, बहुत अच्छा।
रेहान खड़े हो जाइए, अब आप खड़े हो जाइए, थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। कल पढ़ कर गए थे इधर, रेहान यहाँ पे हम कल ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे ना रेहान, याद है ना? क्या है ये कौन सा है, क्या है ये? ठीक है, डिस सेविंग है। क्या है ये? डिस सेविंग। मतलब यहाँ पे कुछ सेविंग नहीं हुआ, -40 था, -20 था। क्या था? -40 और -20 था। ठीक है, अच्छा ये बताइए, यहाँ पे -40 -20, तो यहाँ पे क्या होगा? 0। मतलब 200 करोड़ कमाए, 200 करोड़ खर्च कर दिए, यही था ना? फाइन, ठीक है। अब ये बताइए, तो यहाँ पे हमको, यहाँ पे अगर डिस सेविंग है तो ये सब सेविंग होगा ना, ये सब सेविंग। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे बनता है। ये एग्रीगेट सप्लाई का है और ये एग्रीगेट डिमांड का है। ठीक है, बैठ जाइए आप। अब आप जो पढ़ने वाले हैं उससे सच में आप 6 नंबर पा सकते हैं। अगर आपको 6 नंबर चाहिए तो थोड़ा सा अपने आप में गैप बना लीजिए, जो जैसे जैसे बैठा है थोड़ा थोड़ा गैप बना लीजिए। आप भी थोड़ा सा और इधर हो जाइए। ठीक है, अब अपने कान के दरवाज़ा को खोल लीजिए, अगर आप बंद किए तो खोल लीजिए। अगर किसी को प्यास लगा है तो पानी से नहा लीजिए। ठीक है, अगर पानी नहीं है तो नीचे से लेते आइए। किसी को ज़्यादा प्यास लगा, कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा है तो जाकर पीकर आ सकता है। क्यों? क्योंकि अब जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हमको 8 नंबर दे देगा। क्या करेगा? 6 नंबर देगा। अर्पित ध्यान से सुन रहे हैं, हम बस कंसंट्रेशन देख रहे थे किसका ध्यान है। अर्पित का ध्यान है, 6 नंबर देगा। ठीक है, फाइन। तो क्या आप रेडी हैं 6 नंबर पाने के लिए? क्या आप रेडी हैं 6 नंबर पाने के लिए? क्वेश्चन उसमें से और इसमें से पूछ सकता है, उसमें से और 3 नंबर का पूछेगा, उसमें से हो सकता है 3 नंबर का इसमें से, या हो सकता है उसी में 2 क्वेश्चन बताए, 3 नंबर पर पूछेगा इसमें से। 6 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 6 नहीं 8 नंबर का भी हो सकता है, इससे रिलेटेड पूछेगा, इस चैप्टर से 8 नंबर का पूछेगा। हाँ 6 नंबर रेहान, 6 नंबर। चलिए आइए, आपको हम बताना चाहते हैं कि कुछ पॉइंट है एग्रीगेट डिमांड के बारे में। क्या है? कुछ पॉइंट है एग्रीगेट डिमांड के बारे में, उसको कहते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेज नंबर 7.3, पेज नंबर 7.3 पे आ जाइए आप लोग। आ गए? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए क्या लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट क्या लिखा है? कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। क्या ये सही है? ठीक है, आपको इसके अंदर लिखना है एग्रीगेट डिमांड इज एज्यूम टू बी अ फंक्शन ऑफ ओनली कंजप्शन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। हम लोग ये मान के चलेंगे कि कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को ही क्या कहते हैं हम लोग? एग्रीगेट डिमांड। क्या कहते हैं? बस खत्म। तो मतलब आपको ये पहला सिर्फ आप ऐसे लिख देंगे ना, क्या लिखेंगे? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजप्शन प्लस, इतना लिख देंगे और इसी के अंदर लिख देंगे इट इज एज्यूम्ड। नंबर मिलेगा 1 नंबर। कितना मिलेगा? ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर कैसे मिलेगा। दूसरा पॉइंट याद करिए, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? पॉजिटिव कंजप्शन इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0। आपको हम बताना चाहते हैं, इनकम देखिए सबसे पहले 0 था, फिर 100 था कि नहीं था? इनकम कितना था सबसे पहले? इनकम कितना था? और उस समय आप कंजप्शन कितना कर रहे थे? सोचिए, मतलब औकात नहीं है पर कंजप्शन पॉजिटिव में रहेगा। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? पैसा नहीं आया पर खर्चा करेंगे। 1 रुपया भी नहीं आया था, 0 रुपया था। कितना था? तो आप इसको लिखेंगे व्हेन इनकम इज 0। देखिए लिखा है क्या? व्हेन इनकम लेवल इज 0 और कंजप्शन कैसा था आपका? 40, मतलब पॉजिटिव था। तो आप इसको लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? पॉजिटिव कंजप्शन। क्या लिखेंगे? कि हमारा जो कंजप्शन था पॉजिटिव था। कैसा था? पॉजिटिव कंजप्शन। और उसके बाद क्या लिखेंगे? इवन। इवन का मतलब फिर भी, क्या मान सकते हैं? हाँ, पॉजिटिव कंजप्शन इवन इनकम लेवल। कौन सा लेवल? इनकम लेवल इज 0। ये बात समझ में आया आप सभी को? था ना ऐसा? तीसरे पॉइंट पे आइए आप लोग। अच्छा एक क्वेश्चन कि ये
जब आपके पास औकात नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा कमा नहीं रहे हैं, तो भाई कंजप्शन कर कैसे ले रहे हैं? चीज़ों को आप डिमांड कैसे कर ले रहे हैं? सेविंग से कर ले रहे हैं। बस इसी चीज़ को आपको अपने इंग्लिश में लिखना होगा। इसमें भी लिखा है, क्या लिखा है देखिए, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इवन व्हेन द इनकम इज जीरो। जीरो इनकम है फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ कंजप्शन हुआ है। इट हैपन्स बिकॉज पीपल नीड सर्टेन बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों ऐसा हुआ है? भले आपके पास इनकम आए या ना आए, पर आप कंजप्शन करेंगे, ऐसा क्यों जरूरत है, क्यों जरूरी है? ये पता कौन बताएगा? सबसे आगे आप बैठी हैं, खड़े हो जाइए। क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आप बताने की कोशिश करिएगा। खड़े हो जाइए। मान लीजिए कि आपके घर में 1 रुपया भी इनकम नहीं आ रहा है ड्यू टू कोविड-19, पर फिर भी खर्चा करना पड़ रहा है। क्यों खर्चा करना पड़ रहा है बताइए? कैसा नीड्स है? कैसा रेगुलर नीड्स? क्या रहा, भूख लग गया, भूख लगेगा, खाना खाएंगे, खाना के लिए खरीदना पड़ेगा राशन, बस वही हो गया बेसिक नीड्स। मतलब जो खाने पीने के लिए जो खर्चा होगा, क्या होगा? बेसिक नीड्स। उसी बेसिक नीड्स के लिए हमको खर्चा करना ही पड़ता है, भले हमारा इनकम जीरो हो। बैठ जाइए, ठीक है, समझ आया? तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हम लोग कवर अप कर चुके हैं। और ये खर्चा कहां से करेंगे? सेविंग से। थर्ड पॉइंट पे आइए, स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। कौन सा कर्व? ठीक है, स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। ठीक है अर्पित, इसका चार्जर लेते आइए तो लैपटॉप लास्ट में आके धोखा दे देता है। हाँ, तीसरा लिखा है स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। अच्छा ये बताइए, कंजप्शन कर्व का ये कैसे जा रहा है? ये दिख रहा है ऊपर जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या कंजप्शन है? ठीक है, यहां पे हम लिखे स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। कौन सा कर्व? स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। ठीक है, ये हमारा कंजप्शन कर्व हो गया। अब इसके अंदर पढ़ लेते कैसा है। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड दैट इज कंजप्शन कर्व स्लोप अपवर्ड। कैसा जा रहा है? ये अपवर्ड जा रहा है कि नहीं? ये ठीक है, क्यों अपवर्ड जा रहा है? क्यों अपवर्ड जा रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। बिकॉज कंजप्शन इंक्रीजेस, हम कंजप्शन बढ़ा रहे हैं। पहले हम 40 किए थे, फिर 120, फिर 200, फिर 280, फिर 360। दीजिए इधर अर्पित, 360, उसके बाद क्या है? 440 और 520। रेहान खड़े हो जाइए आप। रेहान, आई जस्ट वॉन्ट टू चेक योर फोकस। रेहान खड़े हो रहे हैं आप? ठीक है, खड़े हो जाइए और बताइए कंजप्शन क्यों अपवर्ड हो रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है? बताइए रेहान, ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको ऊपर जाने का इच्छा है। अब बताइए रेहान, फोकस आपका एकदम गड़बड़ है ना? रेहान, रेहान कल कंजप्शन आप देख रहे थे ना? 80 का गैप याद है? पहले 40 लिखे, फिर 80 से बढ़ा रहे थे, तो ये जो बढ़ रहा है ना 40, 40 के बाद 120, 120 के बाद 200, 200 फिर 80, 280 के बाद 360, 360 के बाद 440 के बाद बैठ जाइए। जो ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ना, वही कंजप्शन का